हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो अब हम गाइस, वैसे मैं जानती हूँ कि मैंने वीडियो अपलोड करने में काफ़ी टाइम लगा दिया है, पर गाइस मैं भी क्या करती, इन दिनों मैं भी काफ़ी परेशान थी, लेकिन अब सब ठीक है और आज से मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस स्टोरी के पहले पार्ट को भी ज़रूर देख लें ताकि आगे की स्टोरी आपको समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा सुयान को न चाहते हुए भी सीचेन की बात माननी पड़ती है और सीचेन वांगजी की बाइक और सुयान को ले जाता है। इधर वांगजी टेंशन में आ जाता है कि अब वो क्या करे। सीचेन गगा को तो पता ही नहीं है कि मैं विंग से प्यार नहीं करता। अब आगे और अपना सर पकड़कर कहता है, ओ गॉड, अब मैं क्या करूं। अब मुझे विंग को पिक करना ही होगा और तो और अब उसे अपने साथ क्लब भी ले जाना होगा, वरना गगा को पता चल जाएगा कि हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं है। मगर अब मैं क्या करूं। अगर मैं विंग को घर लेके गया तो गगा सवाल पूछेंगे और उसे क्लब लेके गया तो वो सवाल करेगा कि मुझे तो उसका चेहरा देखना पसंद ही नहीं था, तो मैं उसे क्लब क्यों लेके जा रहा हूँ। ये सब सोचते सोचते वो इधर उधर टहलने लगता है। इतनी देर में कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। सभी स्टूडेंट बाहर निकल जाते हैं। विंग भी न्यूसेन के साथ बाहर आता है। बाहर आते ही विंग सिचेन की गाड़ी देखकर कहता है, गगा की गाड़ी, शायद वो मुझे पिक करने आए हैं। न्यूसेन कहता है, विंग चलो, तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। विंग कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो देखो गगा की गाड़ी, शायद वो मुझे पिक करने आए हैं। न्यूसेन ओके कहता है और फिर कहता है, ठीक है, तुम अपने गगा के साथ जाओ, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो चला जाता है। इधर विंग गाड़ी के पास जाता है और कहता है, गाड़ी तो गगा की है, पर गगा कहाँ है। और वो गाड़ी का डोर खोलने लगता है। तभी गाड़ी का हॉर्न बजने लगता है। वांगजी सोचता है गाड़ी के पास कौन है, और वो जैसे ही गाड़ी के पास जाता है तो वो विंग को देखता है। विंग की नज़र जैसे ही वांगजी पर पड़ती है वो शौक और अपना मुंह फेर लेता है। वांगजी विंग से कहता है, सॉरी, वो गगा मुझे अपनी गाड़ी देकर चले गए। विंग कहता है, कोई बात नहीं, आप गाड़ी लेकर चले जाए, मैं बस से आ जाऊंगा। और वो तुरंत जाने लगता है। तभी तुरंत वांगजी विंग का हाथ पकड़कर कहता है, नहीं, हम घर नहीं जा सकते। विंग ये सुनकर शौक वो वांगजी की तरफ पलट जाता है, मगर वांगजी की शक्ल नहीं देखता और कहता है, क्या मतलब कि हम घर नहीं जा सकते। वांगजी कहता है, वो गगा चाहते हैं कि हम बाहर जाएं। अगर हम घर जाएंगे तो उन्हें शक हो जाएगा, इसलिए हमें बाहर जाना होगा। विंग कहता है, बाहर, पर कहाँ। वांगजी कहता है, गगा ने हमारे लिए होटल में डिनर का अरेंजमेंट भी करवाया है और क्लब में भी टेबल बुक करवा रखा है, इसलिए हमें वहाँ जाना होगा। विंग कहता है, नहीं, मेरा मतलब आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, और क्या आप मेरे साथ में क्लब चलना पसंद करोगे। वांगजी कहता है, ऐसी बात नहीं, वो उस समय में गुस्से में था, इसलिए मैंने वो सब कह दिया था, क्योंकि मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि तुम शादी के लिए मना कर दो, पर तुमने नहीं किया था, इसलिए उस समय में तुमसे नाराज था और गुस्से में वो सब मेरे मुंह से निकल गया। विंग कहता है, उसके लिए आई एम सॉरी। फिर वांगजी कहता है, विंग, क्या तुम और मैं दोस्त बनकर नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हें पता है मैं किसी और को लाइक करता हूँ और मैं शादी भी उसी से करूँगा, लेकिन हम दोनों दोस्त तो बन ही सकते हैं, तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। विंग कुछ सोचता है और कहता है, ठीक है मिस्टर लैन, आज से हम केवल फ्रेंड है। इस बात पर वांगजी भी हैप्पी होता है और विंग से कहता है, चलो गाड़ी में बैठो, हम पहले क्लब ही चलते हैं और आज अपनी दोस्ती को सेलिब्रेट करते हैं। विंग हाँ में सिर हिलाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। अब वांगजी भी गाड़ी चलाना स्टार्ट करता है और कुछ ही देर बाद वो दोनों क्लब पहुंच जाते हैं और फिर अपना टेबल देखकर बैठ जाते हैं। वांगजी वेटर को बुलाता है और कहता है, हमारे लिए ड्रिंक ले आओ। विंग वांगजी से कहता है, मिस्टर लैन, मैं ड्रिंक नहीं करता। वांगजी कहता है, ओके, और वो विंग के लिए जूस मंगवाता है और अपने लिए ड्रिंक। अब दोनों ड्रिंक करते हैं। तभी उस क्लब में अनाउंसमेंट होती है कि आज हमारे क्लब की एनिवर्सरी है, तो मैं सभी कपल से निवेदन करता हूँ कि आप सभी स्टेज पर आकर डांस करें। वहाँ बैठे कुछ कपल स्टेज पर चले जाते हैं, मगर हमारा विंग और वांगजी नहीं जाता। तभी क्लब का मैनेजर आता है और वो जानता था कि ये टेबल मिस्टर लैन ने बुक किया है, तो वो वांगजी के पास आकर कहता है, प्लीज़ मिस्टर लैन, आप भी स्टेज पर चलिए, वैसे भी आप हमारे क्लब के सबसे हैंडसम और ब्यूटीफुल कपल हैं, तो प्लीज़ क्या आप भी इंजॉय करना चाहते हैं। और आज जो भी कपल जीतेगा उसे बेस्ट कपल की ट्रॉफी दी जाएगी। वांगजी मना करता है, लेकिन विंग कहता है, ओके, हम डांस करेंगे। वांगजी विंग की तरफ शॉकिंग नज़रों से देखता है।
विंग वांग जी से कहता है, प्लीज़ मिस्टर लेन चलिए हम थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। वांग जी विंग की बात सुनकर मान जाता है और स्टेज पर चले जाते हैं। अब सभी लोग डांस करने लगते हैं और एंड तक विंग और वांग जी डांस फ्लोर पर बने रहते हैं, जिसे देखकर क्लब का मैनेजर कहता है, हमें आज का बेस्ट कपल मिल चुका है। और वो विंग को बेस्ट कपल की ट्रॉफी और साथ ही एक प्यारा सा टियारा भी पहनाते हैं, जिसे पहनकर विंग बहुत हैप्पी होता है और मैनेजर फोटोग्राफर से कहकर उनकी एक फ़ोटो खींचने को कहता है। मैनेजर वांग जी से कहता है, सर कल आपके घर में ये पिक्चर डिलीवर हो जाएगी। वांग जी और विंग थैंक यू कहकर स्टेज से नीचे आते हैं। विंग वांग जी को वो ट्रॉफी दिखाकर कहता है, मिस्टर लेन ये कितना खूबसूरत है ना, मेरी लाइफ की पहली ट्रॉफी। इतना कहकर वो उसे किस करता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। वांग जी तो एक पल के लिए विंग को ही देखने लगता है और विंग एक्साइटमेंट में पानी की जगह वेटर की ट्रे से वोडका उठा लेता है और एक ही सांस में गटक जाता है। पीने के बाद विंग सोचता है, इस पानी का स्वाद इतना खराब क्यों था, और मन में सोचता है शायद इन्होंने ग्लास सही से साफ नहीं किया था। और वांग जी से कहता है, मिस्टर लैन क्या हम घर चले, दरअसल मुझे ये ट्रॉफी मॉम को दिखानी है। वांग जी कहता है, अभी? विंग, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? वांग जी अब विंग अपने पेट को टच करता है और कहता है, हाँ भूख तो लगी है। वांग जी कहता है, ठीक है फिर चलो कुछ खाते हैं। विंग हाँ में जवाब देता है। अब वो क्लब से बाहर आते हैं और फिर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ वांग जी विंग से पूछता है, विंग तुम क्या खाओगे? विंग अब हल्के नशे में होने लगा था। वो वांग जी से कहता है, मुझे स्पाइस डम्पलिंग खाना है। वांग जी कहता है, हाँ। विंग कहता है, हाँ वांग जी मुझे डम्पलिंग खाना है, वो मुझे बहुत पसंद है। वांग जी विंग के लिए डम्पलिंग मंगवाता है और अपने लिए नॉन स्पाइसी फूड। विंग बड़े मज़े से वो डम्पलिंग खाने लगता है। वांग जी विंग को देख रहा था कि वो कितना स्पाइसी फूड खा रहा है। वो विंग से कहता है, विंग आर यू श्योर कि तुम ये फूड खा लोगे? विंग कहता है, हाँ वांग जी मैं खा लूँगा, क्या तुम्हें खाना है? इतना कहकर वो एक डम्पलिंग उठाकर वांग जी के मुंह में डाल देता है। वांग जी के मुंह में जैसे ही डम्पलिंग जाता है उसके कान आँख सब रेड हो जाते हैं, यहाँ तक कि वांग जी के लिप्स भी रेड हो जाते हैं। वो पानी पीता है। वांग जी को ऐसे देखकर विंग जोर जोर से हंसने लगता है। वांग जी को तो गुस्सा आ रहा था कि विंग ने एक तो उसे ज़बरदस्ती इतना स्पाइसी फूड खिला दिया है और ऊपर से हंस रहा है, मगर विंग का हंसना तो कम ही नहीं हो रहा था और वो वांग जी को देखकर हंसते ही जा रहा था। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विंग इतना क्यों हंस रहा है। तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग मुझे मिर्च लगी है और तुम हंस रहे हो। और वांग जी मुँह खोलकर हाथ से हवा करने लगता है क्योंकि उसका मुंह काफ़ी जल रहा था। विंग जो अब पूरी तरह नशे में आ गया था, उसे याद आता है कि एक बार जिन जोशियान को भी मिर्च लगी थी तो उसकी सीजे ने उसके लिप्स पर किस किया था, तो उसकी सीजे के हस्बैंड जिन जोशियान की सारी जलन कम हो गई थी। अब विंग वांग जी से कहता है, 1 मिनट मैं जलन कम करता हूँ। और वो उठकर वांग जी के पास जाता है और उसके फेस को ऊपर करके वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसके लिप्स को अच्छे से लिक सक करने लगता है। वांग जी तो विंग को ऐसे देखकर पूरी तरह शॉक, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि विंग क्या कर रहा है। वो अच्छे से वांग जी के लिप्स को लिक सक करता है और फिर उससे दूर हटकर कहता है, क्या अब जलन कम हुई? वांग जी जो पूरी तरह शॉक था वो सिर हिलाकर कहता है, हाँ विंग ठीक है। विंग अपनी जगह पर वापस आता है और कहता है, मुझे पता था ऐसे करने से तुम्हारी मुंह की जलन कम हो जाएगी, क्योंकि जब जिन जोशियान को मिर्च लगी थी तब सीजे ने भी ऐसा ही किया था। अब उनका डिनर फिनिश होता है और वो वापस घर की तरफ आने लगते हैं। तभी विंग तो ड्रंक हालत में सो जाता है, मगर वांग जी जो अभी भी वांग जी के आंखों के सामने वही दृश्य आ रहा था कि किस तरह विंग ने आज उसे किस किया। पर फिर सोचता है, पर विंग ने ऐसे अचानक क्यों किया, जबकि वो जानता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता और शायद ना ही वो मुझे। फिर ऐसे अचानक किस क्यों किया, इसी सोच में वो घर पहुंचते हैं। वांग जी जब गाड़ी से बाहर निकलता है तो देखता है विंग पीसफुली सोया है। वो विंग को उठाता है मगर विंग नहीं उठता। वांग जी कई बार उसे आवाज़ देता है मगर विंग तो गहरी नींद में था। वांग जी विंग को गोद में उठाता है और अपने कमरे में ले जाता है। अब वांग जी विंग को आराम से लेटाकर उसे ब्लैंकेट देता है और उसे गौर से देखता है। उसकी आईज जो अभी बंद थी, उसकी नोज, उसके लिप्स जो स्पाइसी फूड खाने की वजह से रेड हो रखे थे
और उसके होठों के नीचे वो मोल देखकर पता नहीं क्यों वांग जी का मन कर रहा था कि वो उसे किस करें, लेकिन वो अपने आप को रोकते हुए कहता है, नहीं वांग जी, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम विंग को लाइक करने लगे हो? और अगर तुम विंग को लाइक करोगे तो फिर आसिन का क्या होगा, जिसे तुम बचपन से प्यार करते हो? ऐसे सोचते हुए वो विंग से दूर हट जाता है और जाकर काउच पर बैठ जाता है। और वांग जी विंग और आसिन के बारे में सोचते सोचते कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब अगली मॉर्निंग शुयान, जो कल रात से परेशान था कि पता नहीं वांग जी और विंग कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, वो इसी सोच में पूरी रात सही से सो नहीं पाया था। ये बात बताने के लिए कि अब वो विंग के बिना दूर नहीं रह सकता, और यही सब बताने के लिए वो वांग जी के रूम में आता है, जहाँ विंग को वांग जी के बेड पर देखकर शुयान शौक, और वो वांग जी को देखता है और वांग जी के पास आकर वांग जी से कहता है कि वांग जी उठो। वांग जी, जो बेचारा पीसफुली सोया था, शुयान की आवाज़ सुनकर उठ जाता है और शुयान का देखकर कहता है, शुयान तुम यहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह? शुयान वांग जी को गुड मॉर्निंग हाय हेलो किए बिना ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि विंग उसके कमरे में क्या कर रहा है और वो कल रात को कहाँ थे। शुयान वांग जी से कहता है कि मुझे साफ साफ जवाब देना। बेचारा वांग जी, जो अभी भी नींद में था। वांग जी कहता है, जवाब? कैसा जवाब? शुयान कहता है, ये जवाब कि विंग तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है और कल तुम दोनों कहाँ थे। अब वांग जी विंग की तरफ देखता है, जो अभी भी सोया था। वांग जी शुयान का हाथ पकड़कर शुयान के रूम में आ जाता है और शुयान से कहता है, शुयान ये सब क्या है? शुयान कहता है, वही तो मैं कह रहा हूँ वांग जी, ये सब क्या है? देखो, अगर विंग तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे और विंग के बीच से हट जाता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है तो फिर मुझे ये बताओ कि कल तुम और विंग कहाँ थे और विंग तुम्हारे कमरे में कैसे आया? वांग जी कहता है, शुयान ऐसा कुछ नहीं है, और तुम तो जानते हो ना, मैं बचपन से ही किसी और से प्यार करता हूँ, तो विंग के लिए मेरे दिल में फीलिंग इम्पॉसिबल। और बात रही कल की, तो विंग के फ्रेंड ने पार्टी रखी थी, तो कल गगन ने मुझे कहा कि उन्हें कुछ अर्जेंट काम है, तो उन्होंने मुझे कहा कि विंग को पिक और ड्रॉप करने के लिए, और आते आते हमें काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए मैं उसे अपने ही कमरे में ले गया था, और यकीन मानो मैंने उसे अपने बेड पर लिटाया है और काउच पे सो गया, मैंने उसे टच भी नहीं किया। शुयान कहता है, आर यू श्योर? वांग जी कहता है, हाँ बाबा, मैंने उसे टच नहीं किया। ये बात सुनकर शुयान खुश हो जाता है और वो वांग जी से कहता है, ठीक है, मैं आज विंग को अपने साथ बाहर ले जाऊंगा। ये सुनकर वांग जी शौक होकर कहता है, क्या? शुयान कहता है, हाँ वांग जी, और मैं आज ही उसे प्रपोज भी कर दूंगा। अब वो खुश होकर कहता है, अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे अभी काफ़ी सारी तैयारी करनी है। ये सुनकर वांग जी शुयान से कहता है, शुयान ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है? मेरा मतलब कल ही तो तुम उससे मिले हो और आज ही प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हो। शुयान कहता है, वांग जी तुम्हें तो पता है ना, मैं जब किसी को पसंद करता हूँ तो मैं डायरेक्ट बात करके फिनिश करता हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी काम में इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता। इधर वांग जी कहता है, पर मगर शुयान उसे बाय कहकर बाहर आ जाता है। वांग जी शुयान के रूम में ही बैठकर सोचता है, शुयान विंग को प्रपोज करना चाहता है तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है? कहीं इसलिए तो नहीं कि विंग ने कल मुझे किस किया था, कहीं इसलिए कि विंग भी मेरा दोस्त है। और वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने कमरे में जाता है तो देखता है विंग कमरे में नहीं था। वो विंग को पूरे कमरे में ढूंढता है, मगर उसे विंग कहीं नज़र नहीं आता। तभी उसे नीचे हॉल से हंसने की आवाज़ आती है, तो देखता है शुयान, विंग, उसकी मॉम और उसके गगा चारों कॉफ़ी पी रहे थे और हंस रहे थे। तभी वांग जी भी नीचे आता है और सबको गुड मॉर्निंग कहता है। मिसेस लैन वांग जी को देखकर कहती है, अरे बेटा आओ, बैठो, कॉफ़ी पियो। वांग जी कहता है, नहीं मॉम, अभी नहीं, अभी मैं फ्रेश नहीं हुआ हूँ। और वो जैसे ही जाने लगता है तभी शुयान कहता है, आंटी क्या मैं विंग को अपने साथ बाहर शॉपिंग पर ले जाऊँ? वो मुझे अपने मॉम डैड के लिए शॉपिंग करना है। तभी ये बात सुनकर वांग जी वहीं आकर बैठ जाता है और अपनी मॉम से कहता है, वैसे मैं जब नीचे आ ही गया हूँ तो मैं कॉफ़ी पी ही लेता हूँ। मिसिस लेन ओके कहती है और सर्वेंट से कहती है, जाओ कॉफ़ी लेकर आओ। सर्वेंट सिर हाँ में हिलाकर चली जाती हैं। तभी मिसिस लेन कहती है, सॉरी शुयान, तुम कुछ कह रहे थे? शुयान कहता है, जी आंटी, मैं ये कह रहा था कि क्या मैं विंग को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाऊं? वो मुझे अपने लिए, इनफैक्ट सबके लिए शॉपिंग करनी है। मिसिस लेन कहती है, वैसे मुझे कोई परेशानी तो नहीं है, पर एक बार तुम विंग से ही पूछ लो, क्या वो तुम्हारे साथ
आना चाहता है या नहीं। सुयान सबके सामने ही विंग से पूछता है कि विंग क्या तुम मेरे साथ चलोगे। इधर वांग जी मन में सोचता है कि अब विंग तो मना कर देगा। विंग भी एक नज़र वांग जी की तरफ देखता है और सोचता है अभी अभी सुयान से कह रहे थे ना कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, तो मैं भी तुम्हें बता देता हूँ कि मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। तो तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। और वो सुयान से कहता है ओके कितने बजे निकलना है। वांग जी तो ये सुनकर पूरी तरह शॉक। विंग अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है ठीक है मिस्टर सुयान, जब आपको जाना हो मुझे बता देना। और वो उठकर ऊपर आ जाता है। सुयान तो मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। अब वांग जी भी खड़ा होता है और अपनी मोम से कहता है मॉम मैं भी सावल लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो कमरे में आता है जहाँ विंग अपने लिए कपड़े देख रहा था। वांग जी विंग के पास खड़ा होकर कहता है, विंग के पास आकर कहता है क्या सच में तुम सुयान के साथ शॉपिंग पर जा रहे हो। विंग जो वांग जी की तरफ नहीं देखता और सीधा ही कहता है हाँ, और आप भी तो यही चाहते हैं ना मिस्टर लैन कि मैं जितना हो सकूँ आपसे दूर रहूँ। वांग जी ये सुनकर कुछ भी नहीं कह पाता और वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है और शावर ऑन करके सोचता है विंग तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मुझे और अब तुम उस सुयान के साथ जाने के लिए तैयार हो गए हो। और अब वो शावर लेकर बाहर आता है तो वो विंग को देखकर एकदम शॉक। विंग इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि वांग जी ना चाहकर भी उससे नज़र नहीं हटा पा रहा था। वांग जी विंग से पूछता है क्या तुम ऐसे बाहर जाओगे। विंग कहता है हाँ, क्या बुरा लग रहा हूँ। वांग जी कहता है बुरा तो नहीं लग रहा है, पर यह शर्ट कुछ ज़्यादा रिवीलिंग नहीं है। विंग कहता है नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है। वांग जी कहता है तुमने पहनी है ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा, मगर मुझे और किसी और को भी ये रिवीलिंग लगेगी, इसलिए तुम दूसरी शर्ट को चेंज करो। विंग कहता है नहीं, इसके साथ में यही शर्ट मैच कर रही है। और वो जाने लगता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़कर विंग को अपनी तरफ खींचता है, जिससे विंग वांग जी की बॉडी से हिट हो जाता है और विंग के दोनों हाथ वांग जी के चेस्ट से टच हो जाते हैं। विंग को एकदम से साय फील होने लगता है। वो वांग जी से कहता है मिस्टर लैन आप ये क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा। वांग जी विंग के कान के पास जाकर कहता है विंग मैंने कहा शर्ट चेंज करो। विंग कहता है क्यों। वांग जी कहता है क्योंकि मैं कह रहा हूँ, और मत भूलो कि तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा कि लैन फैमिली का सन इन लॉ ऐसी रिवेलिंग शर्ट में बाहर जाए। और अगर तुमने शर्ट चेंज नहीं की तो विंग कहता है तो आप क्या करेंगे मिस्टर लैन, मेरे घर से बाहर जाना बंद करवा देंगे। वांग जी कहता है नहीं, और वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। विंग वांग जी का ऐसा अचानक सा एक्शन देखकर पूरी तरह शॉक, मगर थोड़ी देर बाद विंग वांग जी को पुश करता है और वांग जी से कहता है मिस्टर लैन ये आप क्या कर रहे हैं। अब वांग जी भी शॉक हो जाता है और सोचता है ये मैं क्या कर रहा था, मैं विंग के इतने करीब क्यों चला गया। और वो कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि विंग ने अपनी शर्ट चेंज कर दी थी और सुयान उसके पास आकर कहता है विंग चले। विंग हाँ में सिर हिलाता है और दोनों मेंशन से बाहर निकलते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। वांग जी दूर से उन्हें जाते देख रहा था। यही चीज़ एक शख्स और नोटिस कर रहा था पिछले 2 दिनों से, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा सिचेन था। सिचेन अपने कमरे की बालकनी से विंग और सुयान को जाते देख रहा था, यहाँ तक कि साइड में छिपे वांग जी को भी। अब जैसे ही विंग की गाड़ी वहाँ से निकलती है, वांग जी भी वापस मेंशन में आ जाता है और सीधे अपने कमरे में जाकर काउच पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद सिचेन वांग जी के लिए पानी लेकर आता है और वांग जी को पानी देते हुए कहता है वांग जी क्या हुआ, तुम कुछ टेंशन में दिखाई दे रहे हो। वांग जी कहता है नहीं गगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सिचेन कहता है वांग जी मत भूलो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मेरे शरीर में भी वही खून है जो तुम्हारे शरीर में है। मेरा मतलब बचपन में तुमने ही अपना ब्लड देकर मेरी जान बचाई थी, इसलिए हुआ ना हमारे बीच में खून का रिश्ता। इसलिए वांग जी मुझे सब पता है कि कब मेरा भाई हैप्पी है, कब सैड, और कब उसे कोई बात परेशान कर रही है। ये सब भी वैसे मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता, पर हाँ इतना मैं ज़रूर जान गया हूँ कि तुम्हारे बीच में कोई तो प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए प्लीज़ वांग जी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि क्या बात है, आखिर तुम्हारे और विंग के बीच में क्या चल रहा है। और हाँ वांग जी प्लीज़ सब सच बताना
क्या तुम विंग से प्यार करते हो? ये सुनकर वांग जी एकदम से शॉक होकर सिचेन को देखने लगता है। सिचेन कहता है, ओह मैं समझ गया, तुम कंफ्यूज हो ना, तुम ये श्योर नहीं कर पा रहे हो कि तुम विंग से प्यार करते हो या नहीं, उसके लिए तुम कुछ कहो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वांग जी, मेरी बात सुनने के बाद तुम खुद फैसला करना। वांग जी कहता है, क्या विंग के बारे में? क्या गगा? सिचेन कहता है, वांग जी तुम्हें याद है, मैं तुम्हारे कहने पर ही चाइना आया था, तुमने मुझसे कहा कि मैं विंग के बारे में पता करूं। वांग जी कहता है, हाँ तो क्या आपने पता किया? सिचेन कहता है, हाँ वांग जी मैंने पता किया था, और हाँ तुम्हें पता है उस बच्चे की शादी तुमसे मजबूरी में हुई है। वांग जी कहता है, क्या? कैसी मजबूरी गगा? सिचेन कहता है, हाँ वांग जी, मजबूरी ये कि विंग अभी तक जिस फैमिली में रहता था वो फैमिली उसकी नहीं है, वो एक अनाथ है, और जिन्होंने उसकी शादी तुमसे कराई है वो है तो बहुत बड़ी फैमिली, मगर उन्होंने हमारे साथ बिजनेस के चक्कर में विंग की शादी तुमसे कराई।